औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने 20 एरियाज़ को डिस्कस किया था जहां पर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। इस लेक्चर में हम इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। इसको आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को एडवांटेजेस कह सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स مثبت असरात है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स मनफी असरात है कंप्यूटर का सोसाइटी पर। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? एनहांस्ड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन को एनहांस किया है। पहले जब कम्युनिकेशन होती थी, अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते थे तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी जिस तरह आजकल हो रहा है। पहले व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तो लोग लेटर के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे। अब मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, तो आप ईमेल के ज़रिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के ज़रिए भी मैसेज भेज सकते हैं, सिंपल मैसेज भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन को एनहांस किया है। ये एक مثبت असर है कंप्यूटर का सोसाइटी पर। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। पहले जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, मोबाइल सिस्टम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते थे जिस तरह आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं फौरी तौर पर। तो ये भी एक एडवांटेज है। दे प्रोवाइड इजी एक्सेस टू वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ से आप किसी तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेशन ऑफ टास्क्स बूस्ट एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रीज कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ऑटोमेशन होती है वहाँ पर, ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, रोबोट्स होते हैं वहाँ पर, तो वो काम भी एफिशिएंट करते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ऑटोमेटिक काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर्स ड्राइव एडवांसमेंट थ्रू कम्प्लेक्स सिमुलेशन प्लस एनालिसिस। साइंटिस्ट इसको इनोवेशन के लिए और रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कम्प्लेक्स सिमुलेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। सिमुलेशन क्या होता है ये पिछली वीडियो में, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है रिमोट वर्क। दे सपोर्ट टेली कम्युनिकेशन। रिमोट वर्क मतलब ये है कि वर्क फ्रॉम होम, घर से आप काम करते हैं। अगर अमेरिका में आपका एक क्लाइंट है, आप उसके लिए काम करना चाहते हैं तो अपने घर से कर सकते हैं। तो ये रिमोट वर्क भी सपोर्ट करता है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क वाले से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये भी सपोर्ट करता है। अपने घर से आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। फैसिलिटेट ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिंग मार्केट रीच। ई कॉमर्स जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर में बैठ के, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ होता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। एक्सपेंडिंग मार्केट रीच, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा कस्टमर आपके साथ आएंगे। ऑनलाइन आपके साथ ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं क्योंकि हर कोई तो शॉपिंग मॉल नहीं जा सकता, तो ऑनलाइन सिस्टम में मोर कस्टमर्स आ सकते हैं और आप ऑनलाइन बाइंग भी कर सकते हैं और अपने होममेड प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट है हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट्स। एड इन मेडिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स एंड पेशेंट केयर। कंप्यूटर मेडिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डायग्नोसिस में मदद करता है। जिस तरह MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड्स है, एक्सरेज है, मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज़ होते हैं और पेशेंट के केयर करने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल्स में होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं कंप्यूटर्स के, तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी। ऑफर प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजिटल एंटरटेनमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन। कंप्यूटर सिस्टम एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जिस तरह म्यूज़िक के लिए अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वीडियोस मूवीज़ के लिए अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, गेमिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो मुख्तलिफ किस्म के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। और कंटेंट क्रिएशन के लिए जिस तरह एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब XD है, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो बहुत ज़्यादा मदद देते हैं क्रिएटिविटी में। नेक्स्ट है डेटा मैनेजमेंट। हेल्प ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग।
डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है, जैसे कि MS एक्सेल यूज़ होता है डेटा मैनेजमेंट के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं आप। कंपनीज MS एक्सेल को यूज़ करती है या और स्पेशलाइज प्रोग्राम को यूज़ करती है सेल्स डेटा को ट्रैक करने के लिए और प्रॉफिट्स को फोरकास्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोशल कनेक्टिविटी। एनेबल वर्चुअल कम्युनिटीज कीपिंग इंडिविजुअल्स कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप कहीं पर भी हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए। जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो आप वर्चुअल कम्युनिटीज़ बना के उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, उसके साथ अपडेट्स शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में आते हैं, इसको आप एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।